ईरान हमारा दोस्त कैसे हुआ? जो लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं इस देश में वो तो देशद्रोही है सर। अरे इजराइल बहुत बढ़िया कर रहा है। इजराइल एकदम दबादब पेल रहा है, समझ गया ना। और इतना बड़का बांस डाला है, इतना बड़का बांस डाला है गाजा, हमास और फिलिस्तीन को कि दर्द यहाँ सेकुलरों को हो रहा है। अभी इजराइल के हॉस्पिटल में बम फूटा, वहाँ पे कौन निर्दोषी लोग तो मरे हैं, बच्चे बूढ़े पेशेंट वही तो मरे हैं। उसके बाद में पहले जब इजराइल ने ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी पे क्या बोलते हैं मिसाइल दागा था, और ईरान ने क्या किया वहाँ की जनता पे मिसाइल दागा। खुफिया तंत्र पता है क्या है? देश में बैठे हुए वही आदमी जो पाकिस्तान का सपोर्टर करते हैं, बता दिए वही है वो। इधर कैमरा फोकस करिए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 2014 में ये लोग अंधभक्त पैदा हुए हैं, तो 2014 से पहले कांग्रेस था, तो ये कहाँ थे? ईरान का समर्थन कर रहे हैं इस देश में, वो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। 2014 वाले क्या करेंगे? यही टपली बजावेंगे, यही लोग के लिए यही है। अरे जो अपने देश से झंडा से प्यार नहीं करता, वो फिलिस्तीन का झंडा उठा के चल जाए तो कैसा आदमी होता है? आज फिलिस्तीन है, ईरान कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का झंडा आपको नहीं दिखाता। जैसे देखिए ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था टर्की पर, जब अर्थक्वेक आया था, उसके बाद में उसने क्या किया, ड्रोन्स दिया पाकिस्तान को कि इंडिया को मारो। वही ड्रोन्स हमारे ऊपर में इस्तेमाल हुआ। हर जगह जहाँ पे लोग मेजोरिटी में होते हैं वहाँ पे गला की कौन काटता है? कन्हैया लाल दर्जी का क्या कसूर था? क्यों काट दिए आप? क्यों गला काटे आप? वोट का मसला है भैया। आप 11 सालों से कौन सा अगरबत्ती जला के बैठे हुए हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, ईरान से जो है लगातार ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारतीय लोगों को बार बार जो है इंडिया लाया जा रहा है। अभी तक बताया जा रहा है कि 2 से 3 जत्था भारत में जो उतर चुका है। इसके बाद भी लगातार अब कई छात्रों को भारतीय सरकार से शिकायत है कि भारतीय सरकार जो है व्यवस्था नहीं दे रही। हम लोगों को जो है ईरान से यहाँ तक तो ले आए, लेकिन यहाँ से घर तक पहुँचाने में घटिया बस दे दिया, तो घटिया ये और वो तमाम चीज़ें, तमाम तरह के तमाम जवाब जो है इन मुद्दे पर दे रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेकर जो है भारत की जनता क्या सोच रही है, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध का संघर्ष चल रहा है उस पर क्या कहती है, इस पर जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। अंशु भाई, क्या कहेंगे सबसे पहले ईरान और इजराइल को लेकर? देखिए, ईरान और इजराइल को लेकर के सिंपल सा एक ही बात आपको बोलूँगा, जो लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं इस देश में वो लोग देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। सिंपल सा एक शब्द में एक बात। जो ईरान का समर्थन करेगा वो देशद्रोही गद्दार होगा। बिल्कुल है सर। जैसे देखिए ऑपरेशन दोस्त हमने चलाया था टर्की पर, जब अर्थक्वेक आया था, उसके बाद में उसने क्या किया, ड्रोन्स दिया पाकिस्तान को कि इंडिया को मारो। वही ड्रोन्स हमारे ऊपर में इस्तेमाल हुआ। ईरान ने क्या किया, फतेह मिसाइल दिया जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। वही हाइपरसोनिक मिसाइल दिल्ली का एयरपोर्ट था जिसको सिरसा में निस्तनाबूद किया गया इंडिया सोल्जर्स के द्वारा। तो एक बात बताइए, ईरान हमारा दोस्त कैसे हुआ? जो लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं इस देश में वो तो देशद्रोही हैं सर, खुला देशद्रोही हैं। जो लोग कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही। आज जो लोग फिलिस्तीन को आप एक बात बताइए सर, जो लोग क्या बोलते हैं जुम्मे की नमाज के बाद में जय फिलिस्तीन कर रहे थे, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, क्या जुम्मे की नमाज के बाद में वो निकले? और बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था हिंदुओं का, तो वो लोग आए हिंदुओं का कि हम बांग्लादेश का खंडन करते हैं, हम हिंदुओं के साथ में, बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ में? कभी देखने को मिला? नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि धर्म देख कर सपोर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, मजहब देख करके सपोर्ट किया जा रहा है सर। आज नहीं हमारे कौम का है, हमारे मजहब का है, तो हम सपोर्ट करेंगे ईरान को, नहीं तो इनको देश से कोई मतलब नहीं है। अगर देश से मतलब होता तो ये लोग ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था तो नीचे पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे, वो नहीं उठाते। हमने देखा, कई वीडियो हमने देखा कि नीचे झंडे लगे हुए हैं पाकिस्तान का। अरे भाई, पाकिस्तान से आपको क्या मोह? इनको यही चीज का मोह है कि बस हमारा वहाँ पे कलमा का रिश्ता है, बस और कुछ नहीं। एक बात बता दें, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो हमारे मिशन सिंदूर आर्मी कर रही थी, उसकी पूरी जानकारी पाकिस्तान को ही दे रहे थे, हमारी सेना को कमजोर कर रहे थे। देखिए ये क्या जानकारी लोग लेके चले आते हैं। अरे सुनिए सर, दूसरे बोलते हैं कि युद्ध कोई भी देश नहीं चाहता, सब चाहता है शांति। वह किसी भी पब्लिक के रूप में हो, या फिलिस्तीन का पब्लिक हो
या ईरान का हो या इंडिया का हो, कहीं का भी नाम हो। भी पूछ लीजिए इनसे। नाम पूछ लीजिए। समझ गए? नाम पूछ लीजिए। कोई नहीं। ये मुस्लिम निकलेंगे। नाम पूछिए, नाम पूछिए, मुस्लिम निकलेंगे। मुस्लिम निकलेंगे। ये गलत, मैंने शांति का फरमान है, शांति का। यही इसी देश में मुर्शिदाबाद होता है। कश्मीरी पंडित को, कश्मीरी अरे भैया 2024 आ गया, कश्मीरी पंडित को किसने निकाला? हर जगह जहाँ पे इन लोग मेजोरिटी में होते हैं वहाँ पे गला कौन काटता है? कन्हैया लाल दर्जी का क्या कसूर था? क्यों काट दिए आप? क्यों गला काटे आप? वोट का मसला है भैया। आप 11 सालों से कौन सा अगरबत्ती जला के बैठे हुए हैं, जबकि आप धारा 370 भी खत्म कर दिया। आप राज्यपाल के द्वारा चलाया भी। यही लोग हैं सर, दोगले तो यही लोग हैं। एक बात, अरे सुनिए तो सर, संयम नहीं आता है, कोई तरीका नहीं है। सुनिए एक बात बताइए, कश्मीरी पंडित अभी क्या हुआ? पुलवामा में जो अटैक हुआ, पहलगाम में अटैक हुआ, तो वहाँ पे कैंडल मार्च निकाल रहे थे। सुनिए कैंडल मार्च निकाल रहे थे, क्या बोल रहे थे? सुनिए ना, ईरान और इजराइल का जो विवाद चल रहा है वो सभी लोग करेंगे। हम बात जो मतलब है उस पर लगातार सवाल उठ रहा है। नहीं, देखिए फिलिस्तीन को इजराइल कर रहा था डैमेज, तो उस गरीब बोलने में कोई को नहीं गया है। आज जब ईरान और इजराइल की लड़ाई है, तो उसमें हम लोग को क्या मतलब है? ये कह रहे कि मैं इजराइल का समर्थक कर रहे हैं। 2014 वाले क्या करेंगे? यही टपली बजावेंगे। यही लोग के लिए यही है। अरे जो अपने देश से झंडा से प्यार नहीं करता, वो फिलिस्तीन का झंडा उठा के चल जाए तो कैसा आदमी होता है? आज फिलिस्तीन ईरान कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का झंडा आपको नहीं दिखा था। अब पाकिस्तान में जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ, लेकिन कबार रहे था। अब उस टाइम अच्छा नहीं लग रहा था आपको, उस टाइम हम इनको अच्छा लग रहा था। समर्थन में है। हम तो भाई इजराइल के समर्थन में है। सुनिए सर, आपने बोला, मैंने बोला कि दोगलापन, तो आपने भी बोला, उन्होंने भी बोला कि अरे आप ये कैसा भाषा यूज कर रहे हैं? भारत माता की जय बोलने बोलिए, नहीं बोलेंगे? बोलिए, कैमरामैन इधर दिखाइए, भारत माता की जय बोलने बोलिए। आप आइए ना, भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय। अभी जाइए ना, अभी क्या बोलिए ना। करना इन लोग भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इन लोग बोलेंगे जय फिलिस्तीन, क्योंकि फिलिस्तीन इनका पहला अब्बू है, पाकिस्तान दूसरा बाप है, हमास तीसरा बाप है। इन लोग बोलेंगे जय फिलिस्तीन, संसद में बोलेंगे जय फिलिस्तीन। अरे क्या है इनका? देखिए, कहा जा रहा है कि देखिए निर्दोष नागरिकों को जो है मारा जा रहा है, तो उस पर हम लोग अभी इजराइल के हॉस्पिटल में बम फूटा, वहां पे कौन बच्चे? निर्दोषी लोग तो बच्चे मरे हैं, बच्चे, बूढ़े, पेशेंट, वही तो मरे हैं। उसके बाद में पहले जब इजराइल ने ये क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे क्या बोलते हैं, मिसाइल दागा था, और ईरान ने क्या किया, वहां की जनता पे मिसाइल दागा। दोनों में फर्क है सर। इजराइल एक शांति मुल्क प्रेमी देश है। इजराइल कभी भी पहले हमला नहीं करता है। इजराइल एक शांति मुल्क देश है, सबसे बड़ी शांति। जवाब दीजिएगा इस पर। कह रहे क्या इजराइल शांति मुल्क देश है। क्या जवाब देना है? क्या जवाब देना बताइए। कह रहे शांति मुल्क देश है। ये हमारा मामला नहीं है, जिसका मामला है वो समझे जाके। और ये जयशंकर पे जैसे नहीं बोलेंगे इन लोग, जयशंकर पे सुनिए, जयशंकर पे तंत्र को कमजोर किया है, ये इस पे कौन बोलेगा ना? कौन अंधभक्त बोलेगा? राहुल गांधी क्या कर? 2014 में लोग पैदा हुआ अंधभक्त लोग। जवाब है इसका। और तुम क्या हो? अंध विरोधी चमचे। अनुभक्त तो वही कहता, सुनिए, अनुभक्त तो वही कह रहा है कि जिसकी अम्मी ने आज तक ये नहीं बताया कि बेटा तुम्हारा अब्बू कौन है, वो आज हम लोग को अनुभक्त बोलेगा। अरे अनुभक्त तो त्रेता युग से चले आ रहे हैं, लेकिन एंटेनिया माइनो के चमचा ही लोग बन के रहेगा। अरे इससे अच्छा तो बाहुबली का कटप्पा था, जिसको पता था कि मेरी राजमाता गलत है, लेकिन इन जैसे जाहिल चमचों को ये भी पता नहीं है कि राजमाता गलत है। देख लीजिए इन लोग का हाल। देखिए एस जयशंकर ने जो है खुफिया तंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करने का कोशिश की। खुफिया तंत्र पता है क्या है? देश में बैठे हुए वही आदमी जो पाकिस्तान का सपोर्टर करते हैं, बता दिए वही है वो। इधर कैमरा फोकस करिए। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 2014 में ये लोग अंधभक्त पैदा हुए हैं, तो 2014 से पहले कांग्रेस था, तो ये कहाँ थे? चाट रहे थे ये लोग, चाट रहे थे। अरे हम लोग अंधभक्त है, मतलब प्रभु की भक्ति में लीन है, आंख बंद करके। हम ये नहीं कह रहे कि हम बीजेपी मोदी सपोर्टर है, जो अच्छा करेगा, लेकिन ये लोग चमचाई में इतना पागल हो गए थे कि 12 डांसर को चाट रहे हैं भैया ये लोग। कौन था 12 डांसर? सोनिया गांधी का पुराना नाम जिनसे मेरा डिबेट हो रहा था। सोनिया गांधी का पुराना नाम क्या है? आप बताइए, आप पत्रकार है ना, बताइए क्या है? हमसे ही पूछेगा, हमसे ही जवाब। आप तो एजुकेटेड है ना भैया। हम किसी पार्टी का यहाँ पे समर्थन करने। अरे तो
अब वो आपको नरेंद्र मोदी का पूरा नाम पूछेगा, नहीं बताइएगा? हम किसी पार्टी के इस वक्त नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? इस वक्त ये हो रहा है। ये बताइए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सोनिया गांधी का क्या नाम है? एंटोनिया माइनो। सुनिए एक बात और बोल रहे हैं। कौन है सोनिया गांधी? कौन थी? सोनिया गांधी इनकी राजमाता थी। आप सुनिए, बार डांसर थी। सुनिए, अब तो बता तो दे रहे हैं। इन लोग मोदी जी से नाराज रहेंगे, बिल्कुल नाराज रहेंगे। सब लोग खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि हमने देश के गद्दी पे एक प्रधानमंत्री को बैठाया है, कोई बार डांसर को नहीं बैठाया है जो अपन के कमर लचका के और चमचों को खुश करते, समझ गए ना? ईरान और इजराइल की हो रही है। कहा जा रहा है कि ईरान के साथ जिस तरीके से ईरान और इजराइल का चल रहा है, फिलिस्तीन के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ, उसी का बदला। अरे इजराइल बहुत बढ़िया कर रहा है। इजराइल एकदम दबादब पेल रहा है, समझ गया ना? और इतना बड़का बांस डाला है, इतना बड़का बांस डाला है गाजा, हमास और फिलिस्तीन को, कि दर्द यहाँ सेकुलरों को हो रहा है। इनके पिछवाड़े में बांस घुस रहा है, पता नहीं चलता है क्यों। अरे ईरान क्या दिया भैया, क्या दिया? पहलगाम आतंकी हमला हो रहा था, है? पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल लगा गया था, समझ गया ना? पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल डाला गया था, और मिसाइल कहाँ से आया था? ईरान से आया था, और उस मिसाइल का नाम क्या था? फतेह। तो बताइए कि हमारे देश पे आक्रमण करने के लिए ईरान जो है पाकिस्तान का साथ दे रहा है, और आज हमारे देश पे आक्रमण हो रहा है तो इजराइल मेरे साथ खड़ा है, तो हम किसके साथ खड़ा रहेंगे? इजराइल के साथ खड़ा रहेंगे, ईरान के साथ?